पिछली क्लासेस में अपन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे। आज उसी को अपन आगे देखेंगे और उसी को थोड़ा सा समझते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, बोल रहे सर थोड़ा सा समझा दीजिए दोबारा। तो अपन आज फिर एक बार देखते हैं थोड़ा नॉर्मलाइजेशंस को, और फिर हम आपको आगे इसमें बताते हैं। देखो मैंने बताया था जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन को सर्वप्रथम 1972 में इस कोड को प्रतिपादित किया, मतलब डेवलप किया गया। और नॉर्मलाइजेशन जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी और प्राइमरी की पर आधारित और उनका एनालिसिस करने की प्रक्रिया है। इन किस पे? फंक्शनल डिपेंडेंसी और प्राइमरी की के आधार पर जब हम एनालिसिस करके जो प्रोसेस करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन की देखिए डेटाबेस में जो बेनिफिट्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की डेटाबेस में जो बेनिफिट्स हैं उनकी निम्न एक तो हमारे पास क्या, रिडंडेंसी को हमें क्या करना, मिनिमम करना, डेटा की डुप्लीकेसी हमें नहीं करनी है। दूसरा हमारे पास जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को अपन को क्या करना, इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को क्या करना, इम्प्रूव करना। दूसरा हमारे पास जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है, उस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को भी अपन को इम्प्रूव करना। तो ये जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं, रिडंडेंसी मैं आपको बता चुका हूँ। रिडंडेंसी अपन को क्या करना, डेटा की डुप्लीकेशन नहीं करना। दूसरा, जब डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होगी तो उसकी जब हम डेटा रिकॉर्ड को सर्च करने जाएंगे या डेटा को अपन अपडेट करने जाएंगे तो अपनी जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और उसके बाद हमारे पास क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जब क्वेरी करेंगे तो क्वेरी को किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ये अपने पास ये बेनिफिट्स है मिनिमम। और इसके बाद इंसर्शन, मिनिमम इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, एनोमलीज। अगर देखें ये एनोमलीज मीन्स होती है जो हमारे पास डेटाबेस में जो एरर्स जनरेट होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एनोमलीज बोलते हैं। इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और अपडेट एनोमलीज। अब इनमें देखिए इंसर्शन एनोमलीज क्या, 2 बार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो हमारे पास कौन सी, इंसर्शन एनोमलीज हो गया। डिलीशन, जब हम एक रिकॉर्ड को अपडेट करने जाए, डिलीट करने जाएंगे तो कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, 2 रिकॉर्ड, तो डेटाबेस। अपडेशन, तो अपडेशन, तो ये इस टाइप की जो एनोमलीज होती हैं वो हमारी, उनको हमें क्या करना, खत्म करना। अब देखिए हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट स्टेट हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रिलेशंस स्कीमा में तोड़े जाते हैं, टेबल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ऐसे फील्ड्स उसमें निकालते हैं कि कौन सी फील्ड किसके साथ मैच कर रहे हैं। तो ऐसे विश्लेषण को अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या, रिकॉर्ड को डीकम्पोज, जैसे अपने आर टेबल, आर फॉर रिलेशन, तो R1 R2, फिर R2 के अंदर हमने टेबल्स बनाई R3 R4 R5, तो इस टाइप। तो और उनके लिए हमारे पास जो डॉक्टर EF कॉर्ड्स थे, डॉक्टर EF कॉर्ड्स, उन्होंने नॉर्मल फॉर्म को, 3 नॉर्मल फॉर्म को दिया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हिट जो हमारे पास एक नया जो इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ ही हमारे पास है BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसको भी 1974 में डेवलप किया गया। कब डेवलप किया था? 1974 में। देखिए ये जो नॉर्मलाइजेशन है, कोई ये हमारे पास है कि डेटाबेस का जो विश्लेषण करते हो वो विश्लेषण की टेक्निक क्या होनी चाहिए, किस टाइप से हमें डेटा को इम्प्रूव करना है, डेटा की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, इन पॉइंट्स को आप, इन पे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हम प्रॉपर डेटाबेस का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास उसके बाद हमारे पास, फिर जब हमारे पास सभी नॉर्मल फॉर्म को रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स विद फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर, इसके बाद हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और जॉइंट डिपेंडेंसी पर आधारित है। किस पे? मल्टी वैल्यू और डिपेंडेंसी पर आधारित। कौन कौन से? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है। अब हमारे पास देखिए नॉर्मलाइजेशन, हमने क्या बोला कि डेटाबेस की डिजाइनिंग, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन टेक्निक, जो कि कई तरह से एनालिसिस करते हमारा जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। यानी डेटाबेस में कितना फील्ड लेना है, कौन सा फील्ड लेना है, कितना साइज देना है, उसका स्पेस कितना लेगा, स्पेस को बचा सकते हैं, कोई डेटा डुप्लीकेसी नहीं होती। तो इस टाइप के जितने भी एनालिसिस करते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास कौन कौन से नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, हमारे पास इतने नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने कुछ कंडीशन बताया था कि एक NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब आपको सारे टपल्स यानी सारी टेबल्स को, हम जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना हो, प्रत्येक कॉलम में जो एट्रीब्यूट्स हैं सभी की एक प्रकार की एंटिटीज होनी चाहिए, कोई भी डेटा में सिंगल वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है जैसे फैकल्टी, प्रोफेसर और कोर्स।
अगर हमने केमिस्ट्री तो अभय सिंह पढ़ाते हैं, और इतने कोर्सेज में वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में राहुल जैन, डिसीजन कंप्यूटर मैथमेटिक्स। ये तो ये जो हमारे पास है अननॉर्मलाइज डेटा है, ये जो टेबल हमारे पास ये किस टाइप की, अननॉर्मलाइज, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। पर अगर इसको हम नॉर्मलाइज करें तो कैसे करें, फैकल्टी, प्रोफेसर, कोर्स। अब देखिए हमने यहाँ पे केमिस्ट्री अभय सिंह फैकल्टी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अभय सिंह इस कोर्स में पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, यानी इसको हमने पूरा का पूरा किस में कर दिया, टेबलर फॉर्मेट में कर दिया। तो ये जो टेबल हमारी बन गई, ये कैसी बन गई, कोर्स परफॉर्मेंस, यानी हमने इस टेबल को पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखिए कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम तभी कह सकते हैं जब एक की एट्रीब्यूट्स हो, क्या हो, एक की एट्रीब्यूट्स पर फंक्शन डिपेंडेंसी, जो फंक्शन डिपेंडेंस जो जो फील्ड्स आपके क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि नॉन की एट्रीब्यूट्स होती है। कैसे होती है, नॉन की एट्रीब्यूट्स, यानी फिर एक एक एट्रीब्यूट्स को रखती है। किसको रखते हैं हम, एक एक एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे रखते हैं। अब जैसे ऊपर वाली टेबल्स को अपन क्या करते हैं, अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें तो देखिए कोर्स, प्रोफेसर, रूम, कैंपस, ठीक है, और एनरोलमेंट लिमिट। तो देखिए कोर्स 1 गौरव गुप्ता, यहाँ पे देखिए उनका रूम नंबर 100। फिर हमने पंडित राहुल जैन, ये देखिए एक प्रॉपर, इस टेबल को हमने प्रॉपर वे में तो टीचर रिलेशन। अब इस टीचर रिलेशंस को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी के आधार पर इसको अलग करते हैं। तो देखिए कोर्स के ऊपर प्रोफेसर डिपेंड करता है, लिमिट डिपेंड करता है। कोर्स और रूम को हमने एक साथ कर दिया, रूम और रूम कैंपस को एक साथ कर दिया। तो जब हमने इस बड़ी टेबल्स में जो हमारे पास कई बार रिपीटेशन हो रहा था, इस टेबल्स को हमने जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो ये जो टेबल्स हमारी है, कौन डेटा को देखिए लॉस भी नहीं, टेबल से जितनी बन जाए पर डेटा का डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए और डेटा का लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी कहाँ से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा यहाँ से कन्वर्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास देखिए क्या होता है कि जहाँ वहाँ जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं केवल फंक्शनल डिपेंडेंसी पर नहीं बल्कि अनावश्यक जो रिपीटेशन होता है उसको भी अपन को समझना, यानी डेटा को अपन का जो अनावश्यक रिपीट होता है उसको भी समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम समझे, जैसे हमारे पास रूल नंबर ये है, राहुल वर्मा बॉटनी, किस रूम में पढ़ा है, 1। फिर ये देखिए फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, ये डेटा का हमारा क्या हो रहा है, रिपीटेशन। ओम हॉस्टल, हॉस्टल का नाम ओम, फिर होम, तो और फिर देखिए यहाँ पे जय, तो रिपीटेशन हो रहा है। तो अब ये जो टेबल हमारी वो किस में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, बट इसको हमें किस में लाना, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना। तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं, रोल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है नेम, डिपार्टमेंट, ईयर और हॉस्टल, ये हमारे हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ईयर, हॉस्टल, एक टेबल बना लिया। उसके बाद ईयर और हॉस्टल की हमने एक टेबल बना ली। अब ये देखिए हमारे पास डेटा डुप्लीकेशन 1 2 3, ये देखिए हमने डेटा को डुप्लीकेशन होने को बचा लिया। तो ये जो हमारे पास ये डिकम्पोजिशन जब किया तो ये हमारी कौन सी नॉर्मल फॉर्म बनी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनी। क्या बनी, थर्ड। यानी इस टेबल्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो इस टाइप से हम जब इसको टेबल की क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। क्लियर। तो हमने कल आपको यहीं तक आपको बताया था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या। अब अपन देखते हैं आज BCNF, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। देखिए BCNF थर्ड एनएफ का ही एक डेवलप रूप है, या अपन बोलते सकते हैं विस्तृत रूप है। BCNF एक रिलेशन, यानी BCNF रिलेशन मतलब एक टेबल है, थर्ड एनएफ में होना चाहिए। तब होना चाहिए जब हम प्राइमरी की, अभी तक हमने सिर्फ किसके बारे में विचार किया, किसको अपन देखते हैं, प्राइमरी की देखते हैं कि प्राइमरी की के ऊपर, पर लेकिन अगर BCNF में हम रिलेशंस के सभी, यानी प्राइमरी की के बाद जो की बचती हैं उनको अपन कौन सी की बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। अभी एक क्लास लूंगा उसमें सारी कीज के बारे में बताऊं। तो कैंडिडेट की के बारे में भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, और विचार करने योग्य बात है कि दो से अधिक कैंडिडेट की हैं तो उनको एट्रीब्यूट्स में कैसे विभाजित करेंगे, उन एट्रीब्यूट्स को अपन कैसे विभाजित करेंगे, कैसे अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो BCNF का जो मुख्य उपयोग है वो थर्ड एनएफ को सरल बनाता है। क्या बनाता है, थर्ड। जैसे हमने इसमें देखिए, हमने एक प्रोफेसर रिलेशन को देखा, एक टेबल प्रोफेशनल रिलेटेड टेबल देखा था ना, कि प्रोफेसर कोड, डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और परसेंटेज टाइम। अभी देखिए टेबल हमारे पास बनी, तो अगर इस टेबल में हम प्रोफेशनल रिलेशंस को देखें तो देखिए डिपार्टमेंट,
किस पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल कोड, प्रेजेंट टाइम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल कोड, प्रेजेंट टाइम। अब इस देखिए, अब इसको अपन क्या करेंगे, इस टाइप से इसको अरेंज कर दे कि पूरा डेटा हमारे पास आए। तो हमने क्या किया, प्रोफेसर कोड, डिपार्टमेंट और परसेंटाइज एक में रख दिया। तो देखिए नॉर्मलाइज, और उसके बाद हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को लिया। और डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग हैं, विजय सिंह हैं, विनय सिंह है, सुजीत सिंह सिन्हा है और स्वदेश गुप्ता है। तो देखिए इनको हमने बताया डिपार्टमेंट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये, और इन हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनके क्या है। तो अब देखिए ये डेटा हमने एक बार रखते, तो फिजिक्स का भी जब भी हम ढूंढेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन है, विनय सिंह। यहाँ पे भी कौन है, विनय सिंह। तो ये जो डेटा हमारा डुप्लीकेसी हो रही थी, इस डेटा को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जब हम सेकंड एनएफ के डेटा के की के साथ, प्राइमरी की के साथ, जब एट्रीब्यूट कीज जो हमारे पास, सॉरी कैंडिडेट कीज है, उनको भी अपन क्या करते हैं, अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, BCNF कहलाती है। क्या कहलाती है, BCNF, जिसको अपन बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं अपन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अपन एक तरीके से और अपन समझते हैं BCNF में। जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने एक टेबल बनाते हैं, क्या बनाया, जैसे अपन ने एक टेबल ली थी एम्प्लॉय नेम, अगर याद हो पिछली क्लास में कि अपन ने एक टेबल को यहाँ पे लिया था। अपन देखिए आज एग्जांपल से अपन समझते हैं। अगर जैसे अपन ने याद हो कि एक टेबल अपन ने बनाया था एम्प्लॉय, किस नाम से टेबल बनाई थी, टेबल का नाम लिया था एम्प्लॉय लिया था। और टेबल के अंदर अपन ने फील्ड्स कौन कौन से रखे थे, EMP नंबर, कल पिछली क्लासेस में। दूसरा हमने लिया था ई नेम, क्या लिया था, ई नेम, क्या लिया था, ई नेम, कॉमा, उसके बाद अपन ने यार लिया था एड्रेस, क्या लिया था, एड्रेस। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया, डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा, उसके बाद अपन ने लिया था बॉस, DPT नेम, कॉमा, उसके बाद अपन ने लिया था बॉस, क्या लिया था, बॉस, और उसके बाद अपन ने लिया था सेक्शन, क्या लिया था, सेक्शन। ये अपन ने एक टेबल रिलेशन बनाई थी, अगर याद हो पिछली बार। अब इस टेबल में अगर हम सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे, FD देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो F एम्प्लॉय नंबर पे जो फील्ड डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे बताऊंगा मैं इसको, अगर इस पे डिपेंड जो कर रहा है वो क्या डिपेंड कर रहा है, ई नेम, ई नेम, ठीक, ये हमारा बन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, डिपेंडेंसी निकालना है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम्प्लॉय जो ई नेम है, EMP नेम है, यानी ई नेम है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, EMP नंबर के ऊपर। ये भी तो EMP नंबर के ऊपर डिपेंड, इसको अपन दे दिया 2। फिर अगर अपन देखें डिपार्टमेंट नेम, DPT नंबर, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट नेम, तो इसको अपन ने क्या दे दिया, डिपार्टमेंट नेम, क्या दे दिया, डिपार्टमेंट, DPT नेम, इसके ऊपर डिपेंड करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको अपन ने बना दी थर्ड, क्या है, थर्ड। उसके बाद अगर अपन डिपार्टमेंट नेम देखें, DPT नेम देखें, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, किसके ऊपर, DPT नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें देखें तो अपने इसको क्या किया, थर्ड NF में तो आ गया, पर अपने पास अगर अब देखें तो दो चीज़ें इसमें अपने पास अभी बचे। इन दोनों को अगर रिलेशंस में रखें तो रिलेशंस में रखने के लिए अपन को इस टेबल को इतना ही यहाँ तक बना लेते हैं, ठीक, इतने फील्ड्स रखते हैं, ज़्यादा फील्ड्स नहीं रखते, ठीक। तो इस टेबल में अगर हम बनाएं तो हमने देखिए अलग तो कर दिया दोनों, पर इन इतने टेबल और इन दोनों टेबल्स में कोई लिंक नहीं। तो इन दोनों टेबल्स में लिंक बनाने के लिए अपन एक थर्ड लिंक बना लेंगे, इन दोनों को एडिशन करने। तो एक टेबल्स हमारे पास कैसे बनेंगी, एक बनेगी EMP, जिसमें अपन सिर्फ डाल देंगे EMP नंबर, कॉमा, EMP नेम, और एक डाल देंगे अपन क्या इसका फील्ड, एड्रेस। एक बन गई टेबल। दूसरी फील्ड अपन किस नाम से बना देंगे, डिपार्टमेंट नाम से, किस नाम से, और इसमें डाल देंगे क्या, DPT नंबर, कॉमा,
और यहीं पे बना देंगे डीपीटी नेम। पर यहाँ पे देखिए इन दोनों टेबल्स के बीच में कोई लिंक नहीं, तो अपन इन दोनों के बीच में लिंक करने के लिए अपन ईएमपी और डीपीटी एक टेबल बना देंगे जिसमें दोनों की प्राइमरी की को पास कर देंगे। कौन कौन सी प्राइमरी की? ईएमपी नंबर और डीपीटी नंबर। अब इन देखिए इन दोनों टेबल्स में क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गई, रिलेशनशिप भी हो गई और यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो अब ये तीनों टेबल हमारी किस फॉर्म में आ गई? BCNF, BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म में हमने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपन आते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे। किस पे आते हैं? फोर्थ में। तो ये हमारा क्या होगा? BCNF में। अब जैसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर BCNF में होता है तो इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को नहीं रखा जाता। किसको नहीं रखा जाता? जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है उसको नहीं रखा जाता। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं जैसे फैकल्टी, सब्जेक्ट और यहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो देखिए पल्लवी गुप्ता हिस्ट्री IBM में पढ़ाती हैं, पल्लवी गुप्ता हिंदी IBM में पढ़ाती हैं, पल्लवी गुप्ता फिजिक्स IBM पढ़ाती हैं, पल्लवी गुप्ता हिस्ट्री ICC में पढ़ाती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक पर्सन कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, ठीक है, यानी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हुई कि नहीं हुई? यानी पल्लवी गुप्ता और प्रिया शर्मा देखिए पढ़ाते हैं। तो इनको अगर हम BCNF में, ये फैकल्टी क्या BCNF है, तो इसमें देखिए एक रिलेशनशिप में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रख रहा है, यानी एक पर्सन कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? इससे ये चीज़ हमारी देखिए रिपीटेशन, IBM रिपीट हो रहा है, IBM कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार 4 बार रिपीट हो। तो इसको हमें बनाना, तो इसको बनाने की क्या कर देंगे? पल्लवी के एक फैकल्टी नाम से हम एक टेबल अलग बनाएंगे, ठीक, फैकल्टी नाम से टेबल क्या बनाए? अलग बनाएंगे। और एक हम फैकल्टी इंस्टीट्यूट रिलेशंस, किससे रिलेशन है उसकी टेबल अलग बनाएंगे। तो जब हमने दोनों टेबल्स को अलग अलग कर दिया तो हमारी ये क्या कहलाएगी? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। क्या कहलाएगा? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। एक एग्जांपल से अपन और समझते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कैसे यूज होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल अपन ने ली, टेबल ली अपन ने, जैसे यहाँ पे टेबल का नाम जैसे अपने पास प्रो अंडरस्कोर नेम समझते हैं, प्रो अंडरस्कोर नेम टैब प्रोजेक्ट टैब लैंग्वेज। अब जैसे हमने डाला यहाँ पे रवि, क्या डाला? रवि किस पे काम कर रहा है? जैसे मान लो प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? ए। लैंग्वेज कौन सी है इसकी? लैंग्वेज हमने दे दी C++। किस पे काम कर रहा है? C++। समझते हैं। फिर हमने दे दिया रवि, प्रोजेक्ट किस पे काम कर रहा है? बी पे काम कर रहा है। लैंग्वेज कौन सी इसकी? हमने जैसे दे दी जावा, क्या दे दिया? जावा। फिर हमने दे दिया रवि। अब इस पे हमने दे दी नल, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। और किस पे काम कर रहा है? प्रोजेक्ट लैंग्वेज हमारे पास सी। अब ये टेबल हमारे पास है। अब इस टेबल को अगर हम देखें, अगर इस टेबल को हम दो एंटिटी सेट में तोड़ें, कितने एंटिटी सेट में तोड़ें? दो एंटिटी सेट। ये हमारा अभी किस पे? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यानी रवि कितने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यानी मल्टीपल वैल्यूज को रखता है। तो अगर इस टेबल को हम एक तोड़ लें, अलग कर लें, तो हम कैसे बना सकते हैं? प्रो नेम, क्या नाम कर दिया? प्रो नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया प्रोजेक्ट, क्या दे दिया? प्रोजेक्ट। क्लियर? और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? रवि, क्या दे दिया? रवि। और प्रोजेक्ट कौन सा? फिर हमने दे दिया रवि, प्रोजेक्ट कौन सा दिया हमने? क्या दे दिया? तो अब एक टेबल हमारी ये बन गई। अब देखिए इसमें रवि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो रवि एक बार आने से बच गया। अब हमने एक टेबल और बना ली जिसमें दे दिया प्रो नेम, क्या दे दिया? प्रो नेम। टेबल हमने बनाई, एक टेबल इसके बाद और बना ली हमने, टेबल का नाम दे दिया प्रो नेम। और यहाँ पे दे दिया लैंग्वेज, लैंग्वेज, क्या दे दिया? लैंग्वेज। और यहाँ पर हमने दे दिया रवि, ठीक है, रवि। और यहीं पर हमने दे दिया क्या? लैंग्वेज कौन सी दी? C++। फिर हमने दे दिया रवि, लैंग्वेज क्या दे दिया हमने यहाँ पे? जावा, क्या दे दिया? जावा। फिर हमने दे दिया रवि, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने? सी। तो ये जो हमारा, अब इन दोनों टेबल्स को हमने तोड़ दिया। ये बड़ी टेबल को हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया? दो पार्ट। एक टेबल हमने ये बना दी और एक टेबल हमने ये बना दी।
तो ये हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में आ गया, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। किस में आ गया, फोर्थ एनएफ। किस में आ गया, फोर्थ एनएफ। यानी हमने वॉइस कोड, यानी ये हमारा किस पे था, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस बीसीएनएफ में था। बीसीएनएफ से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर्थ एनएफ। पर इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही। क्या प्रॉब्लम आ रही, अगर इसमें देखा जाए तो दोनों टेबल्स के बीच में कहीं लिंक नहीं हो रहा है। दोनों टेबल्स के बीच में लिंक, यानी डेटा हमारा लॉस हो रहा है। हम ये नहीं बता सकते कि सी प्लस प्लस किस प्रोजेक्ट में यूज हो रही, जावा किस प्रोजेक्ट में यूज हो रही, सी किस प्रोजेक्ट में यूज हो रही। ये इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही। तो इस इंफॉर्मेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक टेबल्स को और बना लेंगे। एक टेबल हमारी क्या होगी, एक टेबल और क्रिएट हो जाएगी। जब टेबल हमारी एक और क्रिएट हो जाएगी तो हम कौन सी वैल्यू डिपेंडेंसी को सॉल्व करेंगे, फोर्थ फिफ्थ डिपेंडेंसी को सॉल्व। तो हमने एक यहाँ टेबल और बना दी, प्रोजेक्ट, क्या करें, प्रोजेक्ट, और एक टेबल हमने दे दिया यहाँ पे किस नाम से, और यहाँ पे दिया लैंग्वेज। क्या दिया, लैंग्वेज। लैंग्वेज तो हमने यहाँ पे बता दिया प्रोजेक्ट ए, क्या प्रोजेक्ट ए किस पे काम कर रहा है, सी प्लस प्लस पे। किस पे काम कर रहा है, सी प्लस प्लस। ठीक है, प्रोजेक्ट ए किस पे काम कर रहा है, सी प्लस प्लस। और प्रोजेक्ट बी पे कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, जावा। पर इसमें कहीं जो तीसरा प्रोजेक्ट था हमारा वो कैसा था, नल था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। यानी ये हमारा कैसा था, नल था। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी इसमें, सी लैंग्वेज यूज हो रही थी। कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी, सी। क्लियर। तो ये जो हमने यहाँ पे लिंकिंग बना दी, ये हमारा कौन सा हो गया, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। कौन सा नॉर्मल फॉर्म हो गया, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। यानी डेटा हमें लॉस होने से बचा लिया। यानी लिंकिंग जो नहीं हो रही थी कि दोनों टेबल्स के बीच में क्या लिंकिंग है, उस डेटा को लॉस होने से हमने बचा लिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। क्या कहलाता है, फिफ्थ। तो जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है वो कितने टाइप्स की है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। ये देखिए हमने सारे नॉर्मल फॉर्म को यहाँ से ले लिया। क्लियर। पीडीएफ भेज दूंगा, जो आज हिंदी वाली पीडीएफ वो भी भेज दूंगा। इसको आप जब मन लगा के पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर हमने एक बार समझा दिया तो आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्लियर। ये देखिए पूरा एग्जाम्पल सहित हमने आपको यहाँ पे बताया है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन की। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछिए।